वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आगामी 15 मार्च 2026 यानी रविवार को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत एग्जाम या असेसमेंट टेस्ट होने जा रहा है। अब इस टेस्ट के लिए क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है और इस बार का भी कुछ बदलाव किया गया, क्या क्या बदलाव किया गया, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और असेसमेंट टेस्ट होने के बाद उनका रिजल्ट किस तरीके से तैयार करना है, उससे पहले क्या क्या काम करना है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शॉर्टकट में आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस बार का भी कुछ बदलाव किया गया है। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक असेसमेंट टेस्ट है, अब उसके लिए जो नए प्रावधान है वो 10 नवंबर 2025 के जो लेटर जारी किया गया था रेफरेंस नंबर, उसके अनुसार है। अब इसमें क्या करना है कि अब जो भी टेस्ट असेसमेंट टेस्ट होंगे उनमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इसका जो भी रिजल्ट वगैरह है वो पहले तो क्या करते थे कि अवार्ड शीट तैयार करते थे, लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन करना है। आपको पोर्टल पर ही जो भी भाग लेने वाले है उनका रिजल्ट है वो तैयार करना है। अब इसके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि पूर्व में जो असेसमेंट टेस्ट है उसके बाद में जो लर्नर्स जो होते थे उनका परिणाम है अवार्ड शीट में तैयार किया जाता था, यानी एक तरह से आप एक्सेल भर करके भेजते थे और वो संकलित होकर के रिजल्ट के रूप में तैयार होता था। अब क्या होगा, अब सभी असेसमेंट टेस्ट का परिणाम है वो उल्लास पोर्टल के माध्यम से ही एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन जो मॉड्यूल है उसमें उसके अनुसार होगा, यानी किसी भी तरीके से ऑफलाइन कुछ नहीं करना है, सारा काम ऑनलाइन होगा। अब इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है और मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एग्जाम और सर्टिफिकेशन मॉड्यूल है, उसमें लर्नर्स को शॉर्ट लिस्ट करना है। किन किन लर्नर्स का एग्जाम आपको लेना है उनकी लिस्ट शॉर्ट लिस्ट आपको करना है। उसके बाद में भारत सरकार अथवा निदेशालय द्वारा जो असेसमेंट टेस्ट दिनांक घोषणा होने के बाद, यानी जैसे अभी घोषणा हो चुकी है 15 मार्च को इसका एग्जाम होगा, उल्लास पोर्टल पर असेसमेंट टेस्ट की दिनांक ओपन होने के पश्चात किया जाएगा। अब जैसे अभी आप इसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ टेस्ट आपका जो भी है 15 तारीख दिखेगी, तो उसमें आपको ये सब काम करना है। अब लर्नर्स की शॉर्ट लिस्टिंग है वो कैसे करनी है, असेसमेंट टेस्ट की दिनांक से मध्य रात्रि से पूर्व तक किया जा सकेगा, यानी जैसे 15 मार्च को ये एग्जाम होने जा रहा है तो शॉर्ट लिस्ट का काम है आप 15 मार्च 2026 की रात्रि 12 बजे से पूर्व किया जा सकता है। और असेसमेंट टेस्ट में शामिल किए जाने वाले लर्नर्स का सर्वे या टैगिंग असेसमेंट टेस्ट की दिनांक तक ही किया जाना सुनिश्चित करें। यानी ये काम आपको एक बार किन किन को शॉर्ट लिस्ट करना है, यानी कौन कौन इस बार एग्जाम देंगे ये आपको पहले तय करना है। उनका ही एग्जाम होगा पोर्टल पे, उनके ही मार्क्स फीडिंग होंगे, तो ये काम आपको जरूर पहले करना है। अब शॉर्ट लिस्ट करते समय स्कूल यूजर है या ब्लॉक यूजर, जिला यूजर द्वारा सिर्फ उन्हीं लर्नर्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाए जिन्हें पूर्व के किसी भी असेसमेंट टेस्ट में शामिल नहीं किया गया, यानी जिनका पहले असेसमेंट नहीं हुआ है उनको ही एक तरह से फ्रेशर्स कह सकते हैं। और जो पूर्व में आयोजित असेसमेंट टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं हो पाया हो, या तो कभी भाग ही नहीं लिया हो या वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया हो, अगर मान लो पहले से उत्तीर्ण है तो उसको आपको इस टेस्ट में शामिल नहीं करना है। और असेसमेंट टेस्ट आयोजन के पश्चात शॉर्ट लिस्टेड लर्नर द्वारा जो भी असेसमेंट टेस्ट में मार्क्स प्राप्त होते हैं को मैनेज मार्क्स में जाकर के अंकित किया जाना है, यानी आपको वास्तविक मार्क्स है वो भरने हैं। और यदि लर्नर्स वास्तविक मार्क्स के आधार पर पास नहीं होता है तो ग्रेस दिए जा सकते हैं, वो सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली ग्रेड वगैरह उनको दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आदेश, कुछ गाइडलाइंस है कि अभी आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। अब इसके बाद में जैसे ही टेस्ट होगा उसके बाद में आपको क्या करना है, तो जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे उल्लास पोर्टल या NILP पोर्टल लॉगिन, तो इस तरीके से उल्लास पोर्टल खुल जाएगा। अब इस उल्लास पोर्टल पर जाकर के आपको यहाँ से लॉगिन वाया OTP करना है। तो जो भी आपके उल्लास के प्रभारी साथी हैं उनके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, यहाँ वो मोबाइल एंटर करना है, उसके बाद में कैप्चा भर करके सेंड OTP पे क्लिक करना है और OTP के बाद में लॉगिन हो जाएगा। अब वो कैसे सेलेक्ट करेंगे किस किस को एग्जाम दिलाना है किस किस को नहीं, तो उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट का जो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से जैसे आप इस तरीके से लॉगिन करेंगे तो वेलकम टू उल्लास पोर्टल आपके आ जाएगा और यहाँ आपको एक मॉड्यूल मिलेगा जिसमें आपको लर्नर्स मार्क्स मैनेजमेंट है, इसमें शॉर्ट लिस्ट लर्नर्स। पहला काम आपको करना है कि लर्नर्स को आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। तो यहाँ से जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे शॉर्ट लिस्टेड लर्नर्स के लिए, तो यहाँ सारे लर्नर्स आपके जितने भी है उनकी संख्या खुल जाएगी कि टोटल लर्नर्स 10 है, 20 है, 100, 50 जितने भी है। अब मान लो यहाँ जैसे 6 लर्नर्स है वो आपके पहले आपने रजिस्ट्रेशन करके इसमें ऐड किए हुए हैं। अब इनमें से किस किस का एग्जाम आपको लेना है तो वो आपको यहाँ से चेक बॉक्स पर यहाँ क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है। जिसको भी आप एग्जाम दिलवाना चाहते हैं उनको सबको क्लिक करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी एक तरह से उनको शॉर्ट लिस्ट करना है, उनको तय करना कि ये एग्जाम देंगे। तो ये हो गया।
अब जैसे क्लिक ऑन एग्जाम और सर्टिफिकेशन आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से जिनको भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो चूज फ्रॉम लिस्ट है, आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ मैंने ये 3 है, यहाँ जैसे मान लो ये एक डेमो के रूप में दिया हुआ है, क्लिक ऑन अपियर एग्जाम बटन, यहाँ से 3 को सिलेक्ट किया, पहला, दूसरा और तीसरा। अब अपियर फॉर एग्जाम ये जो ऑप्शन होगा इस पर आपको क्लिक करना है, यानी इन तीनों को एग्जाम के लिए आप पात्र घोषित कर रहे हैं, यानी उनको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद में एक ऑप्शन और आएगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें कंफर्मेशन होगा कि तारीख है, किस तारीख का एग्जाम दिलाना चाहते हैं। तो उसमें आप ये जरूर देखें कि 15 तारीख की जो एग्जाम है वो आप उसमें सेलेक्ट करनी है और उसको आपको सेलेक्ट करके अप्लाई फॉर एग्जाम पे क्लिक करके जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको तारीख है वो 15 मार्च सेलेक्ट करनी है। और पॉपअप विंडो खुले उसमें कंफर्मेशन है, और कंफर्मेशन के लिए आपको तारीख जो भी ड्रॉप डाउन मेनू होगा उसमें पुरानी तारीख भी आएगी और 15 मार्च भी आएगी, तो 15 मार्च 2026 आपको सेलेक्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर वंस द एग्जाम डेट इज ओवर, अगर एग्जाम डेट ओवर हो गई है यानी 15 मार्च के बाद में आप इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते, आप न तो किसी नए लर्नर को ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ये काम है वो आपको उस तारीख से पहले पहले करना है, यानी उस मिडनाइट या रात्रि से 15 से पहले पहले कर लेना। अब जैसे यहाँ इस तरीके से जब आप यहाँ अप्लाई फॉर एग्जाम पे करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन खुलेगा और सेलेक्ट फ्रॉम डेट, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में से डेट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ आपको 15 मार्च 2026 सेलेक्ट करनी है और इस तरीके से जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से डेट आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जैसे ये पुराना है 17 सितंबर का, लेकिन अभी आपको जो डेट सेलेक्ट करनी है वो 15 मार्च करनी है। 15 मार्च करने के बाद में आपके यहाँ जो 3 लोगों को आपने सेलेक्ट किया है एक डेमो के रूप में, तो यहाँ 3 लोगों को सिलेक्ट किया है, उनके नाम के आगे कंफर्मेशन पे आपको कंफर्म करना है। अब कंफर्म करने का मतलब हो गया कि ये 3 लोग ही एग्जाम दे पाएंगे, इनका ही एग्जाम लेना है और इनके मार्क्स ही आप पोर्टल पे अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन करना है। यहाँ कंफर्मेशन हो गया, कंफर्म योर सिलेक्शन, वेरीफाई द लिस्ट लर्नर्स यू हैव चूजन, यानी जो भी लिस्ट आपने की उसको आपको वेरीफाई करना है। और उसके बाद में अच्छी तरह से देख लें जो आपने नाम सेलेक्ट किए हैं उनका मोबाइल नंबर और जेंडर वगैरह वो आप सही हो। अब उसके बाद में आपने कंफर्म बटन कर लिया, कंफर्म के बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो क्लिक कंफर्म करेंगे और आपके पास में सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा और जिस लर्नर को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है उनकी लिस्ट आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी कि ये लर्नर से ये एग्जाम दे पाएंगे। तो ये शॉर्ट लिस्ट का काम करना है आपको। जैसे यहाँ से आपने ये हो गया कि लर्नर्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड सक्सेसफुल, इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। तो जिन लर्नर्स का आपको एग्जाम लेना है उनका लिस्ट में आपके नाम आ जाएगा और यहाँ आपके जो आंकड़ा है टोटल लर्नर्स कितने हैं, सर्टिफाइड लर्नर्स कितने हैं, न्यू शॉर्ट लिस्टेड कितने हैं, तो शॉर्ट लिस्टेड में आपके इनका यहाँ नाम आ जाएगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद में आपको एग्जाम लेना है, तो 15 तारीख को एग्जाम आपको लेना है। एग्जाम लेने के बाद में इनकी जो मार्क्स कॉपियाँ चेक करनी है और मार्क्स की फीडिंग कैसे करेंगे वो भी इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उसकी अगला जो पोर्शन है वो कैसे होगा, तो जैसे ही अब जो मॉड्यूल होगा उसमें आपको एंटरिंग और सेविंग मार्क्स का मॉड्यूल उसमें आपको काम में लेना है। उस पर क्लिक एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन आप उस पर क्लिक करेंगे और उसमें फिर मैनेज मार्क्स, और ये काम आपको 15 तारीख के बाद में यानी 15 को एग्जाम होगा तो उसके बाद ही कर पाएंगे। तो मैनेज मार्क्स पे आपको जाना है और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्कूल यूजर से वो मैनेज कर सकते हैं, लर्नर्स मार्क्स है वो भर सकते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, सिलेक्ट एग्जाम डेट और फाइंड लर्नर्स, यानी सबसे पहले एग्जाम डेट के आधार पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया है तो एग्जाम डेट आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी लर्नर्स जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए तो उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। उस लिस्ट में से आपको एक एक के मार्क्स है वो एंटर करने हैं। यहाँ से जैसे ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें पहला तो शॉर्ट लिस्ट लर्नर का काम आपने कर दिया, ये काम आपने 15 तारीख को कर दिया, 15 से पहले पहले कर दिया। 15 तारीख को एग्जाम हुआ, उसके बाद में आपको मैनेज मार्क्स पर क्लिक करना है। तो मैनेज मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एग्जाम डेट सेलेक्ट करनी है, यानी 15 तारीख। अब इसके बाद में आपके जैसे 3 कैंडिडेट थे, क्योंकि 3 ही आपने शॉर्ट लिस्ट किए थे, अब तीनों का आपने एग्जाम लिया, उसके मार्क्स फीडिंग करनी है। तो यहाँ से 3 तरह के जो मार्क्स में आपको पढ़ने हैं 50 में से। फॉर ईच लर्नर यू विल सी 3 इनपुट होंगे जिसमें आपको मार्क्स है वो पढ़ने पड़ेंगे 50 में से। पहला है रीडिंग के लिए आपको 50 में से कितने मार्क्स देने हैं या कितने मार्क्स उसके आए, राइटिंग के लिए कितने आए और न्यूमेरेसी के लिए। और एंट्री ओनली एक्चुअल मार्क्स है वो लर्नर द्वारा जो भी प्राप्त होते हैं वो आपको एंटर करना है। और अगर ग्रेस वगैरह की कोई आवश्यकता होगी तो वो सिस्टम है अपने आप दे देगा, आपको सिर्फ जो वास्तविक मार्क्स है वो एंटर करने हैं। और एंटर करने के बाद में आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। एक कन्फर्मेशन पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अच्छी तरह से देख लें मार्क्स सही है तो आपको इसको कंफर्म करना है। जैसे यहाँ से ये जो मार्क्स है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फिल मार्क्स में आपके 50 में से 50 पे 40 40 40 जितने भी आ रहे हैं, 3 जो मॉड्यूल बताते हैं अलग अलग, उनके अनुसार उनके मार्क्स फीडिंग करने हैं। अब फीडिंग करने के बाद में उसका रिजल्ट है वो अपने आप यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ आपके लर्नर का नाम है, फादर का नाम, मदर का नाम शो होगा, इनके मार्क्स शो हो जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ आपके
कन्फर्मेशन मांगेगा। कन्फर्म करना है यानी मार्क्स सेव करना चाहते हैं तो आपको कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है, तो आप पॉपअप विंडो खुलेगा, उसमें जाकर के आप उसको कन्फर्म करना है। यहाँ जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो मार्क्स सक्सेसफुली है वो रिकॉर्डेड हो गए। तो इस तरीके से इनके मार्क्स है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर मान लो कोई गलती हो जाती है, मार्क्स आपने फीड किए लेकिन कुछ गलती हो गई, तो इसको फ्रीजिंग से पहले आप स्कूल या ब्लॉक लेवल्स के यूजर से वो गलत जो भी मार्क्स सॉलिटेड लर्नर हैं उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा वंस द डिलीटेड लर्नर विल इज रिमूव फ्रॉम शॉर्ट लिस्ट और कैन नॉट बी रीसिलेक्टेड। लेकिन अगर किसी लर्नर को गलत से आपने सेलेक्ट किया और उसने एग्जाम नहीं दिया, उसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन आप उसको दोबारा ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से ही डिलीट करें और सारा फाइनल हो जाएगी। इतने लोगों ने परीक्षा दी, कितने मार्क्स की फीडिंग हो गई, उसके बाद में आपको फाइनलाइजेशन करना है, यानी सबमिशन मार्क्स वगैरह फाइनल करना है, फ्रीज मार्क्स करना है। तो जो फ्रीज मार्क्स है वो कैसे होगा, फ्रीज द मार्क्स तो सेंड मार्क्स टू डिस्ट्रिक्ट यूजर्स, वो जिला लेवल पे पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, वंस यू हैव एंटर द ऑल मार्क्स, और सभी लर्नर्स के जो भी मार्क्स आपने एंटर कर लिए, उसके बाद में फ्रीज मार्क्स बटन है उसको आपको काम में लेना है। और फ्रीज मार्क्स पे बटन पे काम में लेंगे तो आपकी एक पॉपअप विंडो खुलेगी और जिसमें आपको पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू फ्रीज द मार्क्स, कि आप वास्तव में फ्रीज मार्क्स करना चाहते हैं, मार्क्स फ्रीज करना चाहते हैं। और फ्रीज के बाद में आप ना तो उसको एडिट कर पाएंगे ना डिलीट कर पाएंगे। तो जो भी वास्तविक जिनका भी आपने नंबर पर दिए उनको एक बार आपको कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद में ये फिर आपके इसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मार्क्स है वो आपके सेव हो जाएंगे। जैसे यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट पहले आपने किया, जो वो ड्राफ्ट के रूप में सेव होंगे। उसके बाद में फ्रीज मार्क्स का यहाँ ऑप्शन आएगा और ऑप्शन आने के बाद में फ्रीज मार्क्स में जो भी 3 कैंडिडेट थे, लर्नर थे, उनके मार्क्स आपने फ्रीज कर दिए। फ्रीज करने के बाद आप उसको एक और कंफर्मेशन मांगेगा, जैसे आर यू श्योर वांट टू फ्रीज द मार्क्स, आपको कंफर्म करेंगे पॉपअप विंडो में। कंफर्म करने के बाद में इनके मार्क्स है वो फ्रीज हो जाएंगे और इस तरीके से आपके पास मैसेज आ जाएगा कि द मार्क्स हैव बीन फ्रोजन सक्सेसफुली एंड सेंड टू डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मार्क्स पहुंच जाएंगे। अब इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्रीज मार्क्स का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में सर्टिफिकेट जो रिपोर्ट है वो आपके जारी होगी। अब मान लो कोई गलती है, इस लेवल पे भी गलती होगी, आपने मार्क्स भी फ्रीज कर दिए, तो क्या होगा, अनफ्रीज बाय डिस्ट्रिक्ट। तो अगर ऐसी स्थिति है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप इसको अनफ्रीज करवा सकते हैं। अगर ऐसी कोई नौबत आए, कोशिश करें कि ऐसी नौबत नहीं आए, तो ये जरूर ध्यान रखें। स्कूल और ब्लॉक लेवल है वो फिर बाद में अनफ्रीज करने के बाद वापस उसमें मार्क्स को करेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट करेंगे, फिर वापस उनको रीफ्रीज करना है और इस तरीके से आपको ये काम करना है। तो वापस अनफ्रीज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा काम करें। और अब इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है कि सेव ड्राफ्ट है वो करते रहें। जैसे जैसे आप मार्क्स फीड करें ड्राफ्ट के रूप में उनको सेव करते रहें। नहीं तो क्या होगा कि मान लो ज़्यादा कैंडिडेट है, उनके मार्क्स सेव किए और आपने सेव नहीं किए और पढ़ते गए, तो कई बार साइट इशू होने के कारण है वो डाटा सेव नहीं रहता है। तो जैसे जैसे आप डाटा सेव करें, मार्क्स एंटर करें, उसको आप सेव ड्राफ्ट के रूप में करते रहें, ताकि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो या किसी कारण से लैपटॉप कंप्यूटर बंद पड़ जाए तो भी आपकी कोई समस्या नहीं हो, जो भी आपने काम किया वो सेव रहे। और उसके बाद में फ्रीज मार्क्स वो जब 100% श्योर हो जाएगी आपके मार्क्स सारे सही हो गए, उसके बाद ही आप उसको फ्रीज करेंगे। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके अलावा द मार्क्स मस्ट बी फ्रोजन बाई स्कूल ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल से फ्रोज होंगे, तभी फाइनली है वो स्टेट लेवल से अप्रूव होंगे और तभी उनका सर्टिफिकेट है वो बाद में जारी होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो NIELP यानी उल्लास कार्यक्रम के तहत जो असेसमेंट टेस्ट होने जा रहा है वो 15 मार्च 2026 को होने जा रहा है। उससे पहले पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या काम करने हैं, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दी कि आपको 15 तारीख से पहले क्या काम करना है, 15 को क्या काम करना है और 15 के बाद में क्या काम करना है। इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव जो भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें, और लाइक करते ही आपके आइप दिस वीडियो का ऑप्शन आता है तो उसमें वीडियो को आइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।